सभी को नमस्ते। संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने एक बार दोबारा ये कहा है ऑन रिकॉर्ड एक सम्मेलन में कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, इससे भारत रत्न सम्मान का ही सम्मान बढ़ेगा। और उन्होंने उसकी एक तरीके से पुरजोर वकालत की है कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, अब समय आ गया है। अगर ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं देगी तो फिर उनको कौन देगा? क्योंकि ऐसी इमेज बना दी गई है कि वीर सावरकर जो है उन्होंने माफ़ी मांगी और जो है वो कायर है। कांग्रेस तो यहाँ तक कहती है कि वो कायर है। मैं आज इसी पे थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। वैसे तो जो बात है आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा कुछ नए फैक्ट्स इस पे रखना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि वीर सावरकर को 50 साल की सज़ा हुई थी और उनको काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया गया था। उनको फ्रांस से पकड़ा गया था, वो शिप से कूदकर भाग रहे थे और उनको लंदन ले जाया गया और वहाँ उनको सज़ा हुई 2 जन्मों की और उसके बाद उनको अंडमान भेज दिया गया और यह सज़ा हुई 1910 में। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जब 1910 में वीर सावरकर को सज़ा मिली थी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो लंदन में रहते थे। उसके 1912 में वो भारत आए और उन्होंने वकालत शुरू करी और साथ साथ वो पॉलिटिक्स कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी ने वैसे तो 1893 में वहाँ उनको बाहर फेंका गया था रेलवे के फर्स्ट क्लास के डब्बे से, तो उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसमें उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन वो भारत जो है वो 1915 में लौट के आए। इतने साल वो वहाँ रहे वो एक अलग विषय है क्यों रहे, लेकिन वो 1915 में लौट के आए वापस। अब उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष भी सर विलियम्स थे जब वीर सावरकर को सजा हुई। तो उस टाइम ना तो महात्मा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में या राजनीति में या स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। और आज ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी, हाँ उन्होंने माफ़ी मांगी। जो उस टाइम सरकारों ने, अंग्रेज़ों की सरकार ने जो फॉर्मेट बनाया हुआ था उसी फॉर्मेट में उनको साइन करके देना होता था और इस फॉर्मेट को अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब ने भी साइन किया था। और जब जवाहरलाल नेहरू को वो पंजाब में नाभा गए थे तो वहाँ उनको ब्रिटिश सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो उनके पिता मोतीलाल नेहरू बहुत परेशान हुए थे। उन्होंने वायसराय को, सबको टेलीग्राम भेजे, लेटर भेजे और उसमें भी उसी फॉर्मेट पे साइन किए थे जिस फॉर्मेट पे जो प्रिंटेड था, प्री प्रिंटेड, उस पे साइन करके उन्होंने माफ़ी मांगी और 4-5 दिन में ही जवाहरलाल नेहरू को माफ़ी मांगकर मोतीलाल नेहरू ने जेल से बाहर करा दिया। तो ये बात भी बताई जानी चाहिए। और दूसरी बात है कि वीर सावरकर को पेंशन देते थे, ये बात भी सही है। जब सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उनको रिहा किया तो उनको कहा कि आप बाहर नहीं जाएंगे, शहर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे, कोई, उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे और उनको अपने गृह प्रदेश में ही महाराष्ट्र में रहने को कहा गया था। महाराष्ट्र में शायद रत्नागिरी था उनका। तो अब उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं था, तो ब्रिटिश सरकार ने ही कहा था कि हम आपको ये मुआवजा देंगे जब तक कि आप नज़रबंदी में रहेंगे। पेंशन नहीं थी, पेंशन सारी उम्र डेथ तक, टिल डेथ दी जाती है। मैं यहाँ आपको यह भी बताता चलूँ, भारत आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद भी जो ब्रिटिश अफसर यहाँ नौकरी करते थे उनको हमारी भारत सरकार, ब्रिटेन में वो वापस चले गए थे, वहाँ उनको भारत की सरकार अपने खजाने से पेंशन देती थी। यह सब बातें
सब सोशल मीडिया पे और गवर्नमेंट की आर्काइव्स में मौजूद हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह बात फैक्ट्स कोई भी जाके चेक कर सकता है। भारत सरकार ब्रिटिश जनरल्स को, जो हमारे ही खिलाफ लड़ते थे, हमारे ही खिलाफ हथियार उठाते थे, उनको हमारी सरकार ने बाद में पेंशन दी है। और यहाँ तक भी है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत आए थे और उन्होंने विभाजन का फॉर्मूला फाइनलाइज किया था। लेकिन जब 47 के बाद वो वापस लंदन जाना चाहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू से उनकी अच्छी दोस्ती थी और उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन से भी, तो उन्होंने उनको 6 महीने के लिए और रोक लिया कि आप कुछ महीने यहाँ रुके। वो तो ज्यादा रोकना चाहते थे, लेकिन वो 6 महीने यहाँ रुके। तब भारत सरकार ने ही 6 महीने, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही लॉर्ड माउंटबेटन के सारे खर्चे और उनकी तनख्वाहें सब भारत सरकार, यानी आप और हमने, आम टैक्स पेयर ने उनके खर्चे उठाए थे। इसका भी अब सवाल जो है पूछा जाना चाहिए। जब कांग्रेस सवाल पूछ सकती है और कहते हैं कि भाई आप इतिहास में क्यों जाते हैं, इतिहास में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास ही तो हमें बताता है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पुरखों के साथ क्या हुआ। तो यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन की अगस्त 1947 1947 के बाद भी उनको यहाँ क्यों रोका गया और उनके खर्चे, उनको मकान, ये सब क्यों दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाद में पेंशन भी दी गई उनको। ब्रिटिश सरकार से भी पेंशन ले रहे थे और भारत सरकार के हमारे जवाहरलाल नेहरू भी पेंशन दे रहे थे, डबल डबल पेंशन। इस बात को कोई क्यों नहीं बोल रहा या सुन रहा, मैं आज इस चैनल के माध्यम से इस बात को उठाना चाहता हूं। अगर कोई बात गलत है तो वो प्रमाण आते हैं तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा और माफी मांग लूंगा कि जी मैंने गलत तथ्य बताए। नाभा जेल का मैंने आपको बता दिया। और अब बात जो आई दोबारा कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने पहले भी एक अपने इसी चैनल पे वीडियो बनाया है कि यह सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देगी और नहीं देना चाहिए। जो दामोदर सावरकर को उपाधि मिली हुई है वीर, वो भारत रत्न से कहीं बड़ी है। और मेरी नज़र में जो भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया, मदर टेरेसा कौन थी? क्रिश्चियन मिशनरी, और वो यहाँ थी, कलकत्ते में आके रहती थी और क्रिश्चियन से क्रिश्चियनिटी को फैलाती थी, और हिंदुओं के जो बच्चे होते थे अनाथ, उनको गोद लेके बाद में उनको क्रिश्चियन बना देती थी और विदेश भेज देती थी। उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला। तो हमारी सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने भी उनको भारत रत्न दे दिया। जो भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया, वही भारत रत्न जो है अगर वीर सावरकर को दिया जाता है, तो मैं इसमें वीर सावरकर को कोई बहुत सम्मान दिया ऐसा मैं नहीं मानता। और भी चाहे नेहरू से लेके आज मोदी सरकार तक, सब जितने भी ये पद्म पुरस्कार हैं वो सब राजनीतिक कारणों से भी दिए जाते हैं। पहले तो विशुद्ध कारणों, राजनीतिक कारणों से ही दिए जाते थे, अब कुछ सही पात्रों को भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें राजनीति भी सरकार साधती है। एक 1977 में इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी, तो मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि पद्म पुरस्कारों पर रोक लगाई जाती है, कोई इनका उपयोग नहीं करे, ना अपने नाम के आगे उपाधि के रूप में इनको लगाए। और कारण ये बताया गया था कि पद्म पुरस्कारों को जातिवाद और भेदभाव से दिया गया है, ऐसा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री ने कहा तत्कालीन 1977 में, और पद्म पुरस्कार बंद कर दिए गए थे। जब दोबारा वापस इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने इसको फिर शुरू कर दिए, जो आज तक चल रहे हैं। मेरी नज़र में तो इन पद्म पुरस्कारों को
बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भारत सरकार पर बहुत खर्चा पड़ता है। जहां तक बात आती है दोबारा वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर इस पुरस्कार से बहुत बड़े हैं। उनको जो वीर की उपाधि आम जन ने दी है वो भारत रत्न से कहीं ज्यादा है, और वीर सावरकर को पुरस्कार मोदी सरकार देगी ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं और दे दे तो भी ठीक है, लेकिन मैंने अपनी राय से आपको अवगत कराया कि वीर सावरकर भारत रत्न पुरस्कार से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनका दर्जा ऊंचा है। आज बस यहीं तक। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।